time we studied about the registers. अब बेटे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाज द रजिस्टर. अब उसी से रिलेटेड आगे कुछ चीज़ें हैं, कुछ न्यू टर्म्स हैं. एक तो मेथड है कंप्यूटर साइंस का इम्पोर्टेंट, वो आपने जो है आज स्टडी करना है. लास्ट टाइम वी वर स्टडिंग अबाउट द रजिस्टर्स. बेटे 5 रजिस्टर होते थे: CR, accumulator register, MAR, MTR एंड द PC. आज बेटे नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन आपने इन तब सबको माइंड में रखना है और साथ साथ हम रिवाइज करते जाएंगे कि MAR का क्या पर्पस है, MDR का क्या पर्पस है, PC का क्या पर्पस है, एक्यूमुलेटर का क्या पर्पस है, क्योंकि इनके थ्रू ही हमारा आगे जो है वो सारी की सारी वर्किंग जो है वो कंप्यूटर करता होता है. द टॉपिक नेम इज सिस्टम बसेस एंड द मेमोरी. तो बेटे सबसे पहले है कि ये बस किसको कहते होते हैं. सिस्टम जिसको आपने लिखा हुआ है बसेस. बेटे नॉर्मली तो हम जो ट्रैवलिंग के लिए जो वैन यूज करते हैं उसको बस कहते होते हैं, लेकिन इन कंप्यूटर फील्ड बस मीन बेटे वायर. बस का मतलब बेटे क्या होता है? वायर होता है. जी बेटे आवाज आपकी फिर कट रही है, क्या कह रहे? बेटे मैं बता रहा था कि नॉर्मली हम बस कहते होते हैं वो ट्रैवलिंग के लिए हम लोग जो वैन इस्तेमाल करते हैं ना उसको बस कहते होते हैं. बट इन कंप्यूटर फील्ड वी कॉल्ड वायर. वायर को हम लोग बस कहते होते हैं. तो सिस्टम की जो बसेस हैं बेटे, यानी कि सिस्टम की जो वायर्स हैं, उनकी यहाँ पे इन्होंने 3 नाम बताए हुए हैं: कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस. याद पढ़ेंगे कि कंट्रोल बस क्या होती है, कैसे वर्क करती है, एड्रेस बस क्या होती है, वो कैसे बस वर्क करती है, और डाटा बस जो है ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है. बट बिफोर दैट फर्स्टली उन्होंने बताया हुआ है कि ये मेमोरी क्या होती है. बेटे मेमोरी मीन हम लोग कहते होते हैं रैम. ठीक है, मेमोरी मेन यहाँ पे क्या होगा? रैम होगा. ये आपके सामने यहाँ पे एक जो है वो डायग्राम बनी हुई है. ये रिप्रेजेंट कर रही है एक शेल्फ को. शेल्फ मीन क्या है, जिसको हम लोग रैम भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, इसको मेमोरी भी कह सकते हैं. फर्स्ट में उसका एड्रेस है. एड्रेस मीन बेटे क्या है कि हमारी हार्ड डिस्क के कौन से स्पेसिफिक सेक्टर में, कौन सी पोर्ट में वो डेटा जो था वो अवेलेबल था. तो 2 चीजें होती हैं, एक उसका एड्रेस होगा और एक उसका क्या होगा बेटा, हमारे पास कंटेंट होगा. ये डन है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कंप्यूटर मेमोरी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टीशंस. ईच पार्टीशन कंसिस्ट ऑफ एन एड्रेस एंड इट्स कंटेंट. कंटेंट मीन द डेटा एंड द एड्रेस मीन कि वो कहाँ पे है. बिकॉज इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस कि यहाँ हम बात करेंगे किसकी, 8 बिट्स की. हर चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द यूज ऑफ 8 बिट्स. तो जैसे 8 bits of each address and 8 bits of each content. इन रियल कंप्यूटर मेमोरी उसमें क्या होता है बेटे, लार्जर होता है, यहाँ समटाइम स्मॉलर भी हो सकता है. ठीक है. सो एड्रेस विल बी यूनिकली आइडेंटिफाई द लोकेशन इन द मेमोरी एंड द कंटेंट विल द बाइनरी वैल्यू स्टोर इन द ईच लोकेशन. मींस कि ये कोई भी चीज हो सकती है, ये कोई इमेज हो सकती है, गॉट इट, ये कोई वीडियो हो सकती है, ये कोई हमारे पास टेक्सचुअल फाइल हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि कंटेंट है हमने बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. और ये उसका क्या हो सकता है बेटे, एड्रेस. एड्रेस किस चीज का, कि वो हार्ड डिस्क में कौन सी लोकेशन में अवेलेबल है ना. जैसे बेटे हम अपने घर में कोई चीज लाते हैं ना, तो उसको ला के एक स्पेसिफिक रूम में, स्पेसिफिक शेल्फ में हम उसको स्टोर कर देते हैं. या आपने देखा होगा कि हमारे पास जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उसमें वो उन्होंने एक तरतीब के साथ सारा कुछ रखा होता है कि ये सपोज हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट किस शेल्फ में, किस इन्वेंट्री में पड़ी है, उसका कोड क्या है, ताकि उसी के थ्रू जो है वो उसका सारा का सारा डेटा जो है वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं. रिकॉर्डेड सेम यहाँ पे कंप्यूटर भी उसको मैनेज कर रहा होता है, विच इज नाउन एज क्या कहलाती है, हमारे पास मेमोरी कहलाती है ना. में क्या है, 2 पार्टीशन होते हैं, एक में कंटेंट होता है और एक में बेटे क्या होता है, हमारे पास एड्रेस होता है. अब लास्ट टाइम हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक को हम लोग कहते होते हैं रीड और एक राइट, लेकिन हमने उसकी डेफिनेशन नहीं थी पढ़ी, आज हम वो रीड करेंगे. लाइक यू कैन सी, फर्स्टली यू कैन सी द रीड ऑपरेशन एंड सेकेंडली यू कैन सी द राइट ऑपरेशन. तो बेटे सिंपल सी वर्डिंग में आपने समझना है कि रीड क्या होता है और राइट क्या होता है. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द रीड. बेटे आपने जब भी रीड लिखना है तो कैपिटल लेटर्स में लिखना है,
अब नॉर्मली रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, बट कंप्यूटर की फील्ड में कहते हैं किसी भी चीज को कंप्यूटर तक लेके आना, दिस प्रोसेस इज नाउन एज क्या कहलाता है, रीड कहलाता है। यानी कि जिसको हम कहते होते हैं लोड करना भी कहते होते हैं। वर्ड सुना हुआ ना आपने, लोड करना, कि ये फला चीज लोड हो रही है, या आपने वर्ड सुना होगा ब्राउज हो रही है। तो ये दोनों वर्ड जो है वो यूज होते हैं किसके लिए, रीडिंग के लिए। यानी कि सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग एनी इंस्ट्रक्शन स्लैश, हम इसको क्या कह सकते हैं, फाइल भी कह सकते हैं, टूवर्ड्स सीपीयू। यानी कि प्रोसेसर की तरफ किसी भी चीज को भी लेके आना इज नाउन एज बेटे क्या कहलाता है हमारे पास, रीड कहलाता होता है। ऑन द अदर साइड इफ वी टॉक अबाउट द राइट, तो बेटे राइट का नॉर्मली मतलब क्या होता है, लिखना होता है। लेकिन इन कंप्यूटर फील्ड बेटे कहते हैं किसी भी चीज को कंप्यूटर की तरफ लोड करना और उसको एडिट करना, ये दो टास्क जो है ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, राइट कहलाते हैं। ये बेटे डन है। जी। तो राइट क्या होगा, अ प्रोसेस ऑफ मूविंग एंड एडिटिंग data towards CPU and apply editing या edit data। ओके, इन सम ऑफ द बुक्स जी। से वो कहते हैं कि मूविंग बैक डाटा आल्सो नोन एज, कुछ बुक्स में है, ठीक है। लेकिन मेन उसका जो पर्पस है या मेन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसने डाटा को मूव करवाना है, प्लस उसने क्या करवाना है, एडिट करना है। इसकी हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं बेटे, आपने एक इमेज ओपन की, देखी और उसको क्लोज कर दिया, दिस प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारे पास, रीडिंग कहलाता होता है, ठीक है, क्योंकि आपने जस्ट लोड किया है उसको। और आपने एक जी। इमेज इमेज ओपन की, उसमें कोई ना कोई आपने क्या अप्लाई कर दिया बेटे, कोई सपोज कहते हैं कि आपने लाइट की चेंजेस कर दी, कोई आपने जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, क्या कहते होते हैं, कोई और इफेक्ट अप्लाई कर दिया, कुछ भी उसमें एडिट कर दिया, तो ये बेटा प्रोसेस क्या कहलाता होता है, राइटिंग कहलाता होता है। डन है। हम्म। अच्छा बेटे, ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि रीड क्या होता है और राइट क्या होता है। यानी कि अगर एक लेमैन भी पूछता है कि कंप्यूटर की फील्ड में रीड क्या है राइट क्या है, तो हम ये डेफिनेशन बताएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, तो फिर बेटा रीड की डेफिनेशन और राइट की डेफिनेशन वर्किंग सेम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है, डिफरेंस है कि रीड क्या होता है और राइट क्या होता है। उसके लिए बेटे हमारे पास थे, इफ यू कुड रिमेम्बर, हमारे पास थे कुछ रजिस्टर, पीसी था, एमएआर था, और बेटा हमारे पास एमडीआर था, और बेटे हमारे पास था सीआईआर था। अगर दोबारा से हम रिवाइज करें अपनी डेफिनेशन को, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसने अप्लाई होना है उसका जो एड्रेस है वो कहाँ होता था बेटा, हमारे पास पीसी में होता था। कोई भी इंस्ट्रक्शन मूविंग टुवर्ड्स सीपीयू या मूविंग अवे सीपीयू, उसका जो एड्रेस था वो कहाँ होता था, एमएआर के पास। कोई भी इंस्ट्रक्शन मूविंग टुवर्ड्स सीपीयू या वे, उसका जो डेटा है वो कहाँ होगा, एमडीआर में। और करंट जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ परफॉर्म हो रही होगी, सीआईआर में। जी बेटा ऐसे ही था। जी। हम एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इनको, ठीक है। जैसे बेटे अगर इफ यू कुड रिमेम्बर दिस, द फर्स्ट वन, पीसी, the register store the address when the next instruction to be read, जो भी नेक्स्ट परफॉर्म होनी है उसका एड्रेस पीसी के पास होता है, एमईआर के पास था। द रजिस्टर दैट स्टोर, अगेन बेटे क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहे हैं। मूविंग लोकेशन करंटली बीइंग रेड, रेड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की तरफ आना। फ्रॉम और रिटर्न टू, रिटर्न का मतलब क्या होगा बेटे, अवे जाना भी, जैसे भी हमने बात की, और उसके ऊपर एडिटिंग परफॉर्म करना भी। डन है। सेम बेटा, अब उसका एड्रेस यहाँ पे होगा और उसका डेटा कहाँ होगा, हमारे पास एमडीआर में, सेम उसी का, जैसे जैसे उन्होंने लिखा हुआ है रजिस्टर स्टोर डेटा, वो सेम डेफिनेशन है, विच हैज जस्ट बीन रेड फ्रॉम द मेमोरी डेटा विच इज अबाउट टू बी रिटर्न, या जिसको रिटर्न भी करना हो उनका डेटा जो है वो कहाँ स्टोर होगा, एमडीआर में। सीआईआर में क्या होता था, द रजिस्टर दैट स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोड और एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। अब डिकोड क्या होता है, एग्जीक्यूट क्या होता है, ये भी हम सर पढ़ेंगे। अभी तक हमारी जो डेफिनेशन है रीड और रूट और राइट की, उसको हम लोग समझते हैं। बेटे रीड का मतलब क्या है, कि हमने मूव करना है एड्रेस को,
ऑफ इंस्ट्रक्शन को, कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को हमने क्या करवाना है, मूव करवाना है। बेटे याद रखना है ध्यान से, फ्रॉम पीसी टू MAR। ठीक है, जैसे हमने बात की ऊपर, जो एड्रेस था वो इन दोनों में था, तो एड्रेस को जब हम मूव करवाते हैं पीसी टू MAR तो उसको बेटे हम क्या कहते होते हैं, रीड कहते होते हैं। डन है, यानी कि ये दो किसमें हो रहे होते हैं, हमारे पास रीड में परफॉर्म हो रहे होते हैं। डन। सर दोबारा बताओ सर। बेटे हमने क्या करना है, हमने किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो मूव करवाना है फ्रॉम पीसी रजिस्टर टू MAR रजिस्टर। दिस इज नाउन एज अ रीड। जिससे हमें और मूव करा के क्या होता है? उससे वो जो, मिसाल के तौर पे आपने अब फोटो ओपन करनी है ना, तो हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो बेटा वो 1-2 सेकंड या बड़ा नैनो सेकंड में टाइम ले रहा होता है। वो क्या हो रहा होता है, सबसे पहले उसको रीड कर रहा होता है, यानी कि पीसी में उसको अपडेट करता है और वहां से डाटा उसका कहाँ लेके जा रहा होता है, MAR में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते होते हैं, रीड कहते होते हैं। जैसे नॉर्मली इंसान सोच रहा होता है ना किसी काम को परफॉर्म, वो सोचने के अमल को हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम वर्ड के लिहाज से उसकी डेफिनेशन देखें तो वो बेटा क्या है, हमने मूव करना है एड्रेस को, किसके एड्रेस को, इंस्ट्रक्शन को, फ्रॉम पीसी टू MAR। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द बुक। जी बेटे ठीक है। राइट में क्या होता है, डेट, सेम डेफिनेशन, बट क्या होगा बेटे, यहाँ पे एड्रेस की जगह पे क्या आ जाएगा, डेटा। वो जो इंस्ट्रक्शन जिसका हमने एड्रेस ट्रेवल करवाया पीसी टू, वो उसी का डेटा ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो डाटा और वो एड्रेस क्या में करेगा। क्या फर्क है? हाँ अभी मैं बताता हूँ, वो कहाँ से बेटे, MDR से मूव करेगा टू द CIR। ये बेटे बस आपने 4 रजिस्टर याद रखने हैं। ये है CIR और वो क्या था बेटा हमारे पास, MDR। अच्छा बेटे, डेटा में और एड्रेस में क्या फर्क होता है बेटे, अभी मैंने बताया था कि हमारे पास जो मेमोरी होती है उसमें दो जो है वो क्या बने होते हैं, पार्टीशन होती हैं। पहले में उसका एड्रेस होता है और दूसरे में उसका कंटेंट या फिर हम क्या कहते होते हैं, डाटा होता है। एड्रेस का मतलब क्या है कि वो हार्ड डिस्क के कौन से पोर्शन में हमने स्टोर की हुई, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, हम घर में कोई चीज लाते हैं तो कौन से रूम के कौन सी शेल्फ में हमने उसको स्टोर किया हुआ है, वो उसका क्या कहलाता होता है बेटा, एड्रेस उसका कहलाता है। वो जो डाटा हम लाए हैं वो एक्चुअली क्या कहलाता होता है, वो कंटेंट कहलाता होता है। डाटा क्या? डेटा एक्चुअली कंटेंट होगा ना, जिसको हमने मूव करवाया। जी जी। अच्छा बेटे अब यहाँ पे ये एग्जांपल देखिएगा, ये देखिए, ये डेटा है फर्स्ट जो हमारे पास है कॉलम, और सेकंड कॉलम क्या है बेटा, हमारे पास कंटेंट। डन। डन बेटे। जी अच्छा बेटे अब देखो यहाँ पे वो रीड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ये वाली उसका ना इंस्ट्रक्शन का, किस इंस्ट्रक्शन का, ये देखिए उसका एड्रेस ला रहे हैं MAR में और उसका डेटा कहाँ आ रहा है हमारे पास, MDR। और सेम राइट में क्या कर रहे हैं, MDR से उसको मूव करवा रहे हैं कहाँ पे बेटा, हमारे पास CIR। दिस इज बेसिकली नाउन एज अ रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शन। बेटे मुझे बताइएगा समझ आई इसकी कि नहीं। यस बेटे सर। बताइएगा, रीड और राइट की समझ आई कि नहीं। डन। ओके, अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नाउन एज अ सिस्टम बसेस। तो बेटा बसेस क्या सर है, जी जी जी। बेटे आपकी ना वॉइस बड़ी कट रही है, तो आप टेक्स्ट कर दो अगर नहीं कुछ क्वेश्चन है तो।
यस बेटे जल्दी से बताइएगा अगर आवाज आ रही है तो। यस बेटे एनी क्वेश्चन, क्या मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पे? ये ख्याल में ओके, यानी कंप्लीट समझ नहीं आया आप, ऐसी है? ओके बेटे, मैं अगेन एक दफा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको ये कंप्लीटली थोड़ा सा इसको समझ आ सके। यस बेटे, आर यू देयर? जी दोबारा ज्वाइन कर। जी बेटे, आप बताइएगा, दोबारा मैं समझा दूं इसको, ठीक है? जी अच्छा बेटे, हम बात कर रहे थे रीड एंड राइट की, ठीक है, जो मेन टॉपिक है हमारा। सबसे पहले आप समझिए कि ये मेमोरी क्या है। बेटे, मेमोरी मीन कंप्यूटर की स्टोरेज एरिया है, ठीक है। उसमें जब भी हमारे पास कोई भी चीज आती है, जैसे सपोज करें हमारे पास एक इमेज है, वो आई है बेटा, तो उसको स्टोर करने के लिए वी हैव अ टू पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन में उसका एड्रेस होता है, और बेटे सेकंड पोर्शन में उसका क्या होगा, कंटेंट होगा, या फिर जिसको हम क्या कहते होते हैं, डेटा कहते होते हैं। बट इट कंटेंट इज आल्सो नोन एज अ डेटा। ये बेटे क्या है, इसकी मेमोरी है, जो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रैम को रिप्रेजेंट करती है। अब बेटे फर्स्ट तो आपकी एक इमेज थी, और इमेज का जो नेम था वो क्या था बेटा, आपकी abc.jpg, ठीक है जी। अब उसको स्टोर किया आपने कंप्यूटर में, सेव किया। सेव किया तो बेटा उसका कोई एड्रेस होगा ना, कि सपोज हम करते हैं कि डी ड्राइव आपने ओपन की, वहाँ एक फोल्डर था आपका, पिक्चर्स के नेम का फोल्डर था। उसमें आपके अंदर सब फोल्डर था जो कि आपने रखा था कि कॉलेज जो है या स्कूल पिक्चर्स। उस फोल्डर में जाके आपने जो है वो सेव की अपनी इमेज abc.jpg, ठीक है नी ये। अब ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डी कॉलन डबल स्लैशेस पिक्चर कॉलेज, ये क्या है बेटा, ये सारा का सारा क्या है, उसका पाथ है। यहाँ पर उसको हम क्या कहते होते हैं, एड्रेस कहते होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर में एड्रेस को भी रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें बेटा, बाइनरी नंबर्स में। तो वो उन्होंने सर पहले उसमें लिख, ठीक है। जी। वो मैं पूछ रही थी कुछ लिख रहे हैं क्योंकि वो मुझे नजर नहीं आ रहा पहले। अच्छा बेटे, मैं स्क्रीन शेयर्ड है आपके साथ ना? जी अब आ रहा है। ओके ओके, तो मैं अगेन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा बेटे, ये समझ आई यहाँ तक बात आपको? मैंने क्या कहा बेटा, कि सपोज करें हमारे पास एक इमेज है जिसका नेम क्या है बेटा, abc.jpg, ठीक है। उसको हमने स्टोर किया अपने कंप्यूटर में, तो स्टोर करते जी हुए हमने सबसे पहले डी ड्राइव ओपन की। उसके अंदर हमने एक फोल्डर ओपन किया पिक्चर के नेम का, उसके अंदर सब फोल्डर था कॉलेज के नेम का, और उसमें जाके मैंने अपनी जो है इमेज स्टोर कर दी।
ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना डी कॉलन डबल स्लैश, ये सारा का सारा उसका क्या कहलाता है बेटे, पाथ, या इसी को हम क्या कहते होते हैं, एड्रेस कहते होते हैं। उस एड्रेस को भी क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करना होता है बाइनरी नंबर्स में, तो ये देखो बेटा ये उसका क्या होगा, एड्रेस होगा, है ना। और कंटेंट क्या होगा, वो इमेज जी abc.jpg, यानी कि कंटेंट क्या हो गया, वो एक्चुअल इमेज, और वो कहाँ स्टोर है, वो उसका क्या होगा, एड्रेस हो गया। ये बेटे क्या कहलाता है हमारे पास मेमोरी, या कंप्यूटर में मेमोरी को जो स्टोर करने का जो मेथड है, दैट इज दैट। डन, यहाँ तक बात समझ आ गई। ठीक है। फिर बेटे हमने पढ़ा कि हमारे पास दो जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक रीड की इंस्ट्रक्शन और एक क्या है बेटा, हमारे पास राइट की इंस्ट्रक्शन है। रीड और राइट की डेफिनेशन तो हमने कर ली थी कि रीड का मतलब था कि हमने मूव करना है किसी भी इंस्ट्रक्शन को टुवर्ड्स सीपीयू, याद है बेटे। और इसका क्या था कि हमने मूव करना है, प्लस क्या करना है बेटे, हमने एडिट करना है इंस्ट्रक्शन को। कहाँ इंस्ट्रक्शन को एडिट और मूव करना है, इन द सीपीयू। जी बेटे ये बात तो आपको समझ आ गई थी ना, जी है ना। अब जी बेटे इसी की उन्होंने दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि डेफिनेशन ये भी ठीक है, अगर आप पेपर में लिखोगे ये भी ठीक है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंगली भी वो समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। बेटे कहते हैं उसके लिए हमारे पास, अगर आपको याद हो तो, जो थे क्या कहते हैं, रजिस्टर, एक पीसी था, एक हमारे पास था एमएआर था, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, फिर हमारे पास एमडीआर था, मेमोरी डेटा रजिस्टर, फिर हमारे पास था सीआईआर। ठीक है, पीसी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती थी, एमएआर में एड्रेस होता था किसका, जिस भी इंस्ट्रक्शन ने कंप्यूटर की तरफ आना है या कंप्यूटर से भेजना है। सेम बेटा जो भी रीड एंड राइट होनी है उसका कंटेंट यानी कि एड्रेस का होगा, एमडीआर में होगा। और सीआईआर में क्या होती थी, करंट इंस्ट्रक्शन। तो बेटा रीड की उसके मुताबिक डेफिनेशन रखती है कि हमने मूव करना है किसको बेटे, एड्रेस को। ठीक है, किसको मूव करवाना है, एड्रेस को। कहाँ मूव करवाना है, फ्रॉम पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर टू एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन बन रही है। हाँ जी, समझ आई इसकी, यानी कि हमने सिंपली जी पीसी से एमएआर की तरफ किसको मूव करवा देना है, उसके किसके, वो जो हमारे पास डाटा था उसका क्या क्या बेटे, एड्रेस या पाथ जो भी है ना। अब पाथ मूव हो गया तो दूसरा क्या मूव होना है बेटे, उसका डेटा। डेटा क्या है हमारे पास, abc.jpg। तो बेटा वही हमारे पास डेफिनेशन ये है। तो बेटा कहते हैं हमने मूव करवाना है किसको बेटे, डेटा को, या फिर बेटे हम इसको क्या कहते होते हैं, कंटेंट को। कहाँ से बेटे, फ्रॉम एमडीआर टू कहाँ तक बेटे, हमने सीआईआर, है ना। ये अभी तक हमने रीड किया, है ना। लेकिन बेटा ये तब आपको समझ आएगा अगर आपको ये डेफिनेशन याद हो कि ये पीसी क्या होता है, ये एम ए आर जो है ये क्या होता है, एम डी आर जो है ये क्या होता है, और बेटा सी आई आर जो है ये क्या होता है, जो कि हमने लास्ट टाइम रीड किया था। ठीक है, जी फिर आज हमने एक और टॉपिक पढ़ना है, उसमें भी ये चारों यूज होंगे, तो लिहाजा ये टॉपिक इसलिए मैंने कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी हाउ, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा, जिसका नाम है सिस्टम बसेस। अब बेटे हम बात कर रहे थे मैं कि बस से मुराद क्या होता है। नॉर्मली तो हम बस कंसीडर करते होते हैं वैन को, जो कि ट्रैवल करवाती होती है, ऐसे ही बेटे। जी लेकिन कंप्यूटर की फील्ड में बेटे बस का मतलब क्या है, वायर, यानी कि बस से मुराद क्या होता है, वायर है। और ये स्पेशली वो वायर हैं जो कि मदरबोर्ड के ऊपर होती है। ठीक है, यानी कि वो जो पैरेलल वायर्स हैं ओवर मदरबोर्ड, उनको हम लोग क्या कहते होते हैं, हम बसेस कहते होते हैं। बेटे ये जो बाहर हमें डेटा केबल्स या इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स या चार्जर वायर्स ये जो नजर आ रही होती है, ये भी बस कहलाती होती है, लेकिन इनको हम नाम देते होते हैं एक्सटेंशन बसेस। ठीक है, डन है। जी जो आपकी बुक में बसेस हैं या वायर हैं वो कौन सी हैं, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर हैं, जो कि हमारे पास जो है वो मेन बसेस कहलाती है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इफ यू कैन सी द डेफिनेशन, ये सिस्टम बसेस आर यूज्ड इन द कंप्यूटर एज अ पैरेलल ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स, यानी कि बेसिकली वो क्या कह रहा है कि ये क्या है, हमारे पास वायर्स हैं।
ईच वायर इन द बस ट्रांसमिट 1 bit ऑफ डेटा, वो तो ऑटोमेटिकली एक वायर से 1 bit ट्रेवल करेगी। देयर आर 3 कॉमन बसेस, तो बेटा कितनी है हमारे पास बसेस की? 3 टाइप, यानी कि जो बसेस हैं उनकी 3 टाइप हैं। अगर हम बुक के मुताबिक चलें तो सबसे बेटा कहते हैं पहली का नाम है एड्रेस बस, दूसरी का नाम है बेटे हमारे पास डेटा बस, और बेटे तीसरी का नाम है कंट्रोल बस। ये बेटे तीनों के नाम समझ आ गए? जी। बेटे जो इनके नाम है वही वर्किंग करती है, यानी कि एड्रेस बस क्या ट्रैवल करवाती है? एड्रेस ट्रैवल करवाती है। एड्रेस किसका बेटे? जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि अगर हम इमेज लेके जा रहे हैं तो उसका एड्रेस जो है वो ट्रैवल करवाए, ठीक है। जी। यानी कि एड्रेस बस क्या करवाती है? एड्रेस को ट्रैवल करवाती है। डेटा बस क्या ट्रैवल करवाएगी बेटा? डेटा, यानी कि उस स्पेसिफिक इमेज को, या फिर बेटे क्या कराती होती है? उसका कंटेंट ट्रैवल करवाती है। कंट्रोल बस क्या ट्रैवल करवाएगी बेटा? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है? हमने उसको क्या करना है? रीड करना है और राइट करना है, या कोई और टास्क परफॉर्म करना है। जी। तो ये जो एड्रेस बस है ये यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन एक ही होती है। वो डायरेक्शन क्या होती है कि हमारे पास वो जो है वो सीपीयू की तरफ आ रही होती है बस। जो बाकी दोनों है कंट्रोल, नहीं 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 आई थिंक कंट्रोल, एक मिनट में देखो, हाँ जी, एड्रेस बस यूनी डायरेक्शन होती है। बाकी दोनों जो है वो क्या है हमारे पास? बाई डायरेक्शन। डन है क्या? इस बात की समझ आ गई आपको? बाकी पैरेलल है। जी जी बेटे, बाकी पैरेलल है दोनों। बाकी बाई डायरेक्शनल है, अवे भी मूव कर सकती है और बैकवर्ड भी मूव कर सकती है। यूनी का मतलब एक तरफ, एक ही साइड को मूव करती है। जी। बाकी जो ना है डाटा बस की, वो भी वो दोनों तरफ मूव कर सकती है। डन है। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द नेम सजेस्ट द एड्रेस बस कैरीज एड्रेसेस throughout the computer system between the CPU and the memory. The address bus is a unidirectional which can travel in a one direction only. This prevents address being carried back to the CPU, which would be the undesirable future. तो बेटे आपने यहाँ तक ही करना है। This is basically known as a address bus. है ना बेटे? जी। ये है कभी कभार एमसीक्यू आ जाता होता है कि इसकी विड्थ कितनी होती है। तो बेटा नॉर्मली हमारे पास 16 बिट्स होती है या फिर 32 बिट होती है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? वही 2 रेज़ टू पावर n1, 2 रेज़ टू पावर 16, या फिर बेटा क्या है? 2 रेज़ टू पावर 30। तो आपने बस ये याद रखना है कि यहाँ तो 16 बिट होती है, यहाँ पे बेटे क्या होती है? 32 बिट होती है। जस्ट डन। जी। दूसरी क्या है बेटा हमारे पास? डेटा बस। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये डेटा ट्रैवल करेगी। ये क्या होती है बेटे? बाई डायरेक्शनल होती है, बोथ मूव कर सकती है। दिस मींस डेटा कैन बी कैरिड आउट फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी एंड मेमोरी टू द सीपीयू एज वेल। ओके, it is important to point out that data can be an address or an instruction, a numerical value, यानी कि कोई भी चीज हो सकती है जिसको हम ट्रैवल करवा सकते हैं। और ये भी बेटा क्या होती है? 16 बिट होती है, 32 बिट होती है, और क्या होती है हमारे पास? 64 बिट की होती है। डन। यस। लास्ट वन है बेटे कंट्रोल बस, यानी कि ये क्या ट्रैवल करवा रही होती है? कंट्रोल ट्रैवल करवा रही होती है। अब कंट्रोल से मुराद क्या है कि वो जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है वो रीड हो रही है, या फिर बेटे क्या हो रही है हमारे पास? राइट हो रही राइट। है। ये इसने बताना होता है। तो ये क्या है? आल्सो बाई डायरेक्शनल, इट कैरीज सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट ऑटोमेटिकली। बेटे क्योंकि कंट्रोल बस है तो ये कंट्रोल उधर से ट्रैवल करेगी। कंपोनेंट इट यूजली हैज अ 8 बिट वायर, ये 8 बिट होती है। देयर इज नो रियल नीड फॉर इट टू बी, लेकिन बेटे इसकी विड्थ की जरूरत नहीं होती। लेकिन बेटे आपने याद रखना है कि कंट्रोल हमारे पास जो है वो दो तरह के। डन। जी। तो बेटा हमारे दो टॉपिक यहाँ पे कवर हुए हैं। पहला कौन सा था कि हमारे पास रीड क्या होता है और बेटे राइट क्या होता है। ये दोनों डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, और समटाइम वो हमें जो है वो इसका डायग्राम भी कह देते हैं। और दूसरा बेटा क्या है हमारे पास? सिस्टम बसेस। ठीक है, वो भी आपने देख लिया कि क्या होती है बेटा। 3 तरह की हमारे पास जो है वो बसेस होती हैं। एड्रेस बस का मतलब क्या है कि उसने एड्रेस ट्रेवल करवाना है। डेटा बस का मतलब क्या है कि उसने डेटा ट्रेवल करवाना है। और बेटा जो हमारे पास कंट्रोल बस है उसका मतलब क्या है कि उसने क्या ट्रेवल करवाना है? कंट्रोल करवाना। जो एड्रेस बस है वो यूनी डायरेक्शन होती है, सिंगल डायरेक्शन, और ये 16 बिट होती है, या फिर बेटे क्या होती है? 32 बिट्स होती है।
डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है, ये 16 भी होती है, 32 भी होती है और बेटा 64 भी होती है। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल होती है, बट इसकी विड्थ नॉर्मली नहीं होती, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि एटलीस्ट वो 8 बिट्स तो वो ट्रेवल करवा के लेगी। डन? वो यहाँ तक बेटे बात समझ आ गई? जी सर। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, और ये बड़ा ही समझने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है बेटे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। ये अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे, जैसे ह्यूमन जो ब्रेन है या ह्यूमन जो बॉडी है वो कभी भी आइडल नहीं होती, यानी कि फ्री नहीं बैठती। आपने पता है ना, सोते हुए भी दिमाग काम कर रहा होता है। कुछ ना कुछ इंसान जो है वो सोचता रहता होता है, और उसका प्रोसेस क्या है, वो सोचता, देखता है, फिर सोचता है, और कुछ ना कुछ वो वर्क परफॉर्म करता होता है। बट ये सेम कहते हैं कंप्यूटर का भी। कंप्यूटर भी हर टाइम काम कर रहा होता है, और उसकी जो वर्किंग है उसको हम कहते होते हैं फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। क्योंकि कंप्यूटर ने ये तीनों काम जो है वो करते रहना होते हैं। ठीक है, फेच का मतलब क्या होता है पहले हम समझेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो डी कोड का मतलब क्या होता है, और एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है। बेटे पहले आप बताइएगा व्हाट इज मीन बाय डी कोड। जी बेटे, और ये क्या होता है, ये साइक्लिक टास्क होता है। पहले हर एक इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, फिर डी कोड किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और फिर से न्यू इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, फेच किया जाता है। यूं ये प्रोसेस होता रहता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ साइकिल। डन है? अब बेटे डी कोड क्या होता है? एक वर्ड होता है ना कोड करना। कोड करना मीन उसको कुछ ना कुछ जो है वो हमने क्या करना, जैसे हमने इनक्रिप्ट सुना था, उसका ऑपोजिट क्या होगा, डिक्रिप्ट। तो सेम, कोड का मतलब कुछ ना कुछ मीनिंग होना। ठीक है, जी सर। और उस मीनिंग को फाइंड आउट करना, ये अमल क्या कहलाता है, डी कोड कहलाता है ना? जैसे बेटे हमने इंटर प्रेस किया है, इंटर की प्रेस की है। अब वो इंटर की प्रेस किस लिए की है, स्पेसिफिक यूजर ने, ये को, हाँ जी हाँ सर ठीक मैंने है ठीक बताया। है, ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, डी कोड कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि यूएसबी पोर्ट है, तो उस पोर्ट में हम जो भी डिवाइस अटैच करते हैं वो रीड हो जाती होती है। ठीक है, कि ये कौन सी है। अगर हम वो डेटा केबल लगाते हैं तो चार्ज भी होना शुरू हो जाता होता है, फाइल ट्रांसफर भी होना शुरू हो जाती होती है। तो बेटा वो प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर समझता है कि एक्चुअली इसने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, ये अमल क्या कहलाता होता है, डी कोड कहलाता होता है ना? जी सर। ये देखो बेटा, उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द इंस्ट्रक्शन इज देन डी कोड सो दैट इट कैन इंटरप्रेट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द साइकिल, कि हमने करना क्या है। देन, और एग्जीक्यूट का बेटे मतलब क्या होता है, आउटपुट निकालना, या उसका जो रिजल्ट्स हैं वो देना। देन ये क्या कहलाता होता है बेटा, हमारे पास एग्जीक्यूट कहलाता है। जैसे लिखा भी हुआ है कि पास द डिकोड इंस्ट्रक्शन एज अ सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल टू द अप्रोप्रिएट कंपोनेंट, और वो जो है उसका क्या करेगा बेटे, वो उसका रिजल्ट्स देगा, आउटकम्स देगा। ये अमल क्या कहलाता होता है, डिकोड कहलाता है। ठीक बेटे, यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। यानी कि हमने समझ लिया कि डिकोड क्या होता है, और बेटे एग्जीक्यूट क्या होता है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है कि हमने उसको आउटपुट देनी है, और बेटे डी कोड का मतलब क्या होता है कि हमने उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है कि वो स्पेसिफिक टास्क क्या हो। डन है? इंपॉर्टेंट क्या रह गया बेटे, फेच। अब नॉर्मली इंग्लिश में फेच का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेना। एग्जैक्टली, सर्च करना, ऐसे बेटे किसी चीज को फाइंड आउट करना। तो बेटे सीपीयू कैसे फाइंड आउट करता है? सीपीयू के किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के हैं तो मेथड। एक बेटे वो क्या करता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, और एक बेटा वो क्या करता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, वो राइट करता है। जी बेटे समझ आ गई? रीड करना और राइट करना, ये दोनों मिलके इस प्रोसेस को हम क्या कहते होते हैं, फेच करते हैं। और अगर मैं दोबारा से डेफिनेशन लिख दूं रीड और राइट की, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, तो बेटे रीड का मतलब क्या है, हमने मूव करवाना है किसी भी इंस्ट्रक्शन को टूवर्ड्स सीक्यू। और बेटे राइट का मतलब क्या होगा कि हमने उसको क्या करवाना है, डेटा को ट्रैवल करवाना है ना?
हाँ, अच्छा बेटे, मैंने आपको ना एक लिंक भेजा है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएगा कि फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल जो है वो वर्क कैसे करता होता है। ठीक है। अच्छा बेटे, आप समझिएगा। अच्छा बेटे, आपने ये समझना है, ये मेमोरी की तरफ देखिएगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है कि हमने लोड क्या करना है, 5 को। अब 5 का मतलब क्या है, ये 5 देखो सामने क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। ये बेटे डन है। ये क्या हुआ, 5 से 12 लिखा हुआ है तो फिर यानी कि लोड कर देना 10 12 को, 12 को हमने रीड कर देना। डन। तो फिर इंस्ट्रक्शन लोड नंबर 2 फाइव क्या क्यों है लिखा है अगर 12 को ही करना था रीड? कि 5 वाली जो इंस्ट्रक्शन है 12 उसको लोड कर देना। ठीक है। इसी तरह इंस्ट्रक्शन 2 है, यानी कि हमने क्या करना है बेटे, हमने ऐड करना है उसके साथ किसको, 6 को। और एस टी ओ स्टैंड फॉर स्टोर, स्टोर किस में कर देना है, 7, यानी कि दोनों को ऐड करके 12 और 8 को ऐड करके 20 जो है वो हमने स्टोर कर देना है कहाँ पे, 7 पे। जी यहाँ तक बात समझ आ गई मेमोरी की? नहीं, नहीं समझ आई? नहीं, ये वाला नहीं समझ आई। अच्छा बेटे, अब ये साइड वाली आपने डायग्राम्स देखी, ठीक है। अब ये जो, ताकि आप इसको वन बाय वन स्टेप को समझ पाओ बेटे, सबसे पहले क्या हुआ है, पीसी की वैल्यू देखो, उसने आगे क्या लिखा हुआ है, 1, यानी कि सीपीयू ने पहली इंस्ट्रक्शन कौन सी परफॉर्म करनी है, 1 परफॉर्म करनी है। डन है यहाँ पे बात? जी। यानी कि पीसी के पास ये होता है ना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसका टास्क। ठीक है। अब क्या होगा बेटे, पहले क्या होगा, रीड होगा। तो रीड में क्या होता है, पीसी से 1 जो है वो कहाँ चला जाएगा, एम ए आर में। क्या आएगा बेटे, लोड 5। अब देखते जाइए। अब ये देखिए 1 यहाँ पे एम ए आर के पास आ गया। उसका जो डेटा है, डेटा क्या है बेटा हमारे पास, लोड करेगा किसको, ला के वो यहाँ एमडीआर में देखो लोड 5 लिखी है। अब वहां से सेम लोड 5 यहाँ पे आ गया। अब लोड 5 का मतलब क्या है, ये देखो कंट्रोल के पास चला गया, कंट्रोल वहां से फेच करके लाएगा इन्फॉर्मेशन। ये देखिए लोड कंट्रोल गया, 5 का मतलब क्या, 12, 12 को फेच करके लाएगा कहाँ बेटे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास। नहीं, पहले एमडीआर के पास, एमडीआर से उसको किस कहाँ पे लेके जाएगा वो, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास। जाने, ये होगी पहली इंस्ट्रक्शन। अब दूसरी, वो देखिए पीसी 2 हो चुका हुआ है। 2 का मतलब क्या है कि हमने ऐड करना है 6 को, वो आएगा एमडीआर के पास, फिर सीआईआर के पास चला जाएगा एमडीआर, वहां से वो जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट जो है वो ऐड 6 यानी कि 8 को लेके आएगा, 8 को पहले लेके आएगा वो एमडीआर के पास। 6, 6 का मतलब क्या है बेटे हमारे पास, 8, 8 को देखे लेके आ रहा है वो एमडीआर के पास पहले, फिर सीआईआर के पास लेके आ रहा है, वहां से ले जाएगा एक्यूमुलेटर में और वहां जाके ऐड करेगा। तो 12 + 8 देखो क्या आ जाएगा हमारे पास। अरिथमेटिक में देखो क्या, लॉजिकल यूनिट में वहां से उसको 20 का है ना, ये उसने आउटपुट दे दी। अब उसको क्या करना है, स्टोर करना है किसमें बेटे, 7 में। तो वो देखिएगा अब उसी तरह ही वो गया, वहां से जाके फेच करके लाया। ये स्टोर करना है 7 को, उसको पहले एमडीआर को देगा, फिर सीआईआर को देगा, फिर उधर पीसी जो है वो 4 हो जाएगा, वहां से कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। और ये गया पीसी 4 हो गया। और बेटे वहां से वो अब सारा डेटा 7 एम ए आर के पास, और 20 को ला के और कहाँ करेगा, वो स्टोर करेगा एम डी आर में, वहां से सी आई आर में, और उसको जाके 7 पे है ना। जी बेटे मुझे बताइएगा, समझ आई इसकी? जी बेटे बताइएगा मुझे।